लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। मरी में शदीद बर्फबारी और सयाहों के फंसे होने से खराब सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार देते हुए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और पाक फौज तलब कर ली गई। मरी में अब तक 16 से 19 अमवात हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक शदीद बर्फबारी और सयाहों के रश के बायस सूरत हाल खराब होने के बायस मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मरी और गलियात में बड़ी तादाद में सयाह आ चुके हैं। कोशिश के बावजूद रास्ते नहीं खोले जा सके, ताहम सयाहों के इनकला के लिए सिविल आर्म फोर्स की मदद तलब कर ली गई है। 5 पैदल प्लाटून तलब कर लिए गए हैं। शेख रशीद का कहना है कि मरी में सयाहों की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी भी है। मरी में मौसम की खराब सूरत हाल के बायस 16 से 19 अमवात हुई हैं। हंगामी बुनियादों पर FC और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। वफाकी वजीर ने कहा है कि रात से 1000 गाड़ियां मरी में फंसी हुई हैं। मरी में पैदल जाने वालों का दाखिला भी बंद कर रहे हैं। कुछ फंसी हुई गाड़ियों को निकाल लिया है और कुछ वापस भेज रहे हैं। उनका कहना था कि पहली बार 15 से 20 साल बाद सयाह बड़ी तादाद में मरी पहुंचे। सयाहों की बड़ी तादाद के मरी पहुंचने से बहरान हुआ है। 1000 गाड़ियां फंसी हुई हैं, इन्हें निकाला जा रहा है। हमसे गलती हुई, गाड़ियों का दाखिला पहले ही रोक देना चाहिए था। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज कराने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि फंसे लोगों को बाहिफाजत निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज किया जाए और सयाहों की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी और दीगर शहरों से इजाफी मशीनरी और अमला मरी भिजवाने की हिदायत की है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने कहा है कि सयाहों की 7000 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया और लैंडस्लाइड की क्लियरेंस पर काम जारी है। सयाह गलियात की जानिब से सफर से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना के बायस पैदा होने वाले चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता 9 माह के दौरान रजिस्टर्ड कारोबारों के मुनाफे में 49% इजाफा हुआ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बायस पैदा होने वाले चैलेंजेस के बावजूद कारोबारी शरह में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 9 माह के बाद रजिस्टर्ड कारोबारों के मुनाफे में 49% इजाफा हुआ, जिससे जाहिर होता है कि मईशत मजबूत हो रही है, मुलाजमतों के मौके पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में इस उम्मीद का इजहार किया कि कारोबारी इदारे इन फवाइद को अपनी अफरादी कुव्वत के साथ बांटेंगे। गुज़िश्ता रोज वज़ीर खजाना ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में टैक्स की अहमियत को उजागर करते हुए कहा था कि टैक्सों के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30 लाख अफराद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें से 1 मिलियन के करीब तनख्वाहदार भी शामिल हैं। वज़ीर खजाना ने वज़ीर आज़म इमरान खान मिस्टर क्लीन करार देते हुए कहा कि मैं अपने मनसब की तनख्वाह भी नहीं ले रहा। हमें कौम का दर्द है। 22 करोड़ आवाम की खिदमत हुकूमत तब कर सकती है जब तमाम अहल टैक्स गुजार अपना टैक्स जमा कराएं। उन्होंने कहा कि रवा साल GDP के तनासुब से टैक्सों को 11.5% की सतह पर ले जाना हमारा हदफ है। हुकूमत ने शहरियों से बलाई इलाकों का रुख न करने की अपील कर दी। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मरी और दीगर बलाई मकामात के लिए एक जमे गफीर रवा दवा है। लाखों गाड़ियां इन इलाकों की तरफ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी इंतजामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सहूलियात पहुंचाना नामुमकिन बन गया है, लिहाजा जो लोग अभी घरों में हैं उनसे दरख्वास्त है कि बलाई इलाकों की सैर का प्लान कुछ दिनों के लिए मौखर कर दें। वाज़ेह है कि मरी में सयाहों की शदीद रश और बर्फबारी की वजह से हजारों गाड़ियां फंस गई, जबकि 19 अफराद की गाड़ियों में ही अमवात हो चुकी है, जिसकी तस्दीक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने की है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं हमें सब पता है। सबको इनकम टैक्स के साथ सेल टैक्स भी देना होगा। इमरान खान फिर मिस्टर क्लीन है, मैं तनख्वाह भी नहीं लेता। एक बयान में वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि जब लोगों को सहूलत हो तो वो ज्यादा टैक्स देते हैं। हम एक जगह टैक्स जमा करेंगे, हमारे ख्याल में ज्यादा टैक्स जमा होगा। जिस मुल्क में टैक्स जमा नहीं हुआ तो तरक्की कैसे करेगा। शौकत तरीन ने कहा कि 2009 में जर्मनी की एक टीम आई थी। जर्मन टीम ने कहा कि आप टैक्स नहीं देते तो आपका वोट ही नहीं। हमारी ये हालत है कि 22 करोड़ लोगों में से 3 मिलियन टैक्स देते हैं। अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तब्दीली होना शुरू होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए हम इन तक पहुंच जाएंगे जो टैक्स नहीं देते। उन्होंने कहा कि अगले चंद हफ्तों में हम लोगों तक पहुंच जाएंगे। हम इन लोगों को बताएंगे कि इनकी इनकम क्या है और कितना टैक्स बनता है। जब हम डाटा के साथ लोगों तक जाएंगे तो वो समझते हैं कि डाटा में गलती है तो पैनल ऑफ ऑडिट फराहम कर
कर देंगे, राज के बाद भी टैक्स नहीं देंगे तो फिर अदालत ले जाया जाएगा। हमारे आने से पहले इन्हें चाहिए कि वो टैक्स देना शुरू कर दे। वजीर खजाना ने कहा कि बताएं कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और कितने बिल अदा किए, कितना ट्रेवल खर्चा है। मिनी बजट बिल पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि मुल्क के 2 बिलियन आवाम को नौकरियों घरों की जरूरत है। उधार लेकर अपना करंट एक्सपेंडिचर अदा करते हैं। इर्द गिर्द देखें तो लोग बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, उन लोगों का टैक्स रिटर्न देखें तो नजर नहीं आता। हम वो लोग नहीं जो पैसों में खुरद-बुर्द करें। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के मजीद 1345 केसेस रिपोर्ट हुए और एक शख्स इंतकाल कर गया। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,537 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1345 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद एक शख्स भी इंतकाल कर गया है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,79,062 हो गई है और मजमूई केसेस 13,02,486 तक जा पहुंचे हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2.22% रही है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 246 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 12,58,332 हो गई है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब के शहर जद्दा में वर्कर्स की इज्तिमाई रिहाइश के 100 सेंटर्स खाली करवा लिए गए। जद्दा म्यूनिसिपालिटी के इंस्पेक्टर ने वर्कर्स के इज्तिमाई रिहाइश के 600 से ज्यादा मराकज़ पर छापे मारे थे। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपालिटी के इंस्पेक्टर्स ने वर्कर की इज्तिमाई रिहाइश के 100 सेंटर्स खाली करवा लिए। मुकर्ररा सेंटर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के मुरतब पाए गए थे। याद है कि म्यूनिसिपालिटी हुक्काम ने कोरोना वायरस की नई लहर के बाद एक बार फिर वर्कर्स के इज्तिमाई रिहायशी मराकज़ की तफ्तीशी दौरे तेज कर दिए हैं। SPA के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपालिटी के इंस्पेक्टर्स ने वर्कर इज्तिमाई रिहाइश के 600 से ज्यादा मराकज़ पर छापे मारे थे। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि छापा मुहिम शुरू की है कि आया कोरोना SOPs की पाबंदी की जा रही है या नहीं। इज्तिमाई रिहाइश के मराकज़ में सकूनत पजीर वर्कर्स के बारे में ये दरियाफ्त किया जा रहा है कि आया उन्होंने मतलूबा टेस्ट करवाए भी हैं या नहीं और वहाँ सैनिटाइजिंग की कार्रवाई मतलूबा शक्ल में हो रही है या नहीं। जद्दा म्यूनिसिपालिटी ने तवज्जो दिलाई है कि बल्दियाती काउंसिल सिस्टम के तहत इज्तिमाई रिहाइश गाहों के लिए 333 परमिट जारी किए जा चुके हैं। जद्दा म्यूनिसिपालिटी ने इज्तिमाई रिहाइश गाहों के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों की ताकीद की है वो पहली फुर्सत में जुर्माना अदा करें और परमिट न रखने वाले मराकज़ फौरी खाली कर दिए जाएं। परमिट होल्डर्स को ताकीद की गई है कि वो अपने यहाँ मौजूद खिलाफ वर्जियाँ पहली फुर्सत में दूर करें। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ जुर्माने समेत मुतअद्दिद इक़दाम किए जाएंगे। जद्दा म्यूनिसिपालिटी ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से दरख्वास्त की है कि अगर वो इज्तिमाई रिहाइश के मराकज़ पर किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी देखें तो पहली फुर्सत में 940 पर राब्ता करके मतला करें। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अव्वल और तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए आलमी बरादरी से बगैर किसी सियासी तासुब के अफगान अवाम के साथ ताउन की अपील कर दी है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का कहना है कि अफगानिस्तान में लोगों के पास खाना, रिहाइश, गर्म कपड़े और पैसे नहीं। सर्द मौसम ने अफगान अवाम की हालत इज़ार को मजीद खराब कर दिया है। उनका कहना था कि आलमी पाबंदियों ने जहां लोगों के लिए माशी मसाइल पैदा किए हैं तो वहीं अवाम को रोजगार देने के लिए गुज़िश्ता 20 सालों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। अफगान नायब वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया है कि दुनिया को बगैर किसी सियासी तासुब के अफगान अवाम की मदद करना होगी और अफगानिस्तान के मामले पर अपनी इंसानी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। उनका कहना था कि तालिबान मुल्क भर में आलमी इमदाद की तकसीम में मदद के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अमारात इस्लामी हंगामी हालात से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है और तमाम सरकारी इदारों को हिदायत कर दी गई है कि वो अवाम की हर मुमकिन मदद करें। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा है और माशी हालात अबतर होते जा रहे हैं। आलमी इदारे ने खबरदार किया है कि महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के साथ अफगानिस्तान के 38 मिलियन अफराद में से निफ्स आबादी को भूख का सामना करना पड़ा है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। रिलीफ के मुंतज़िर अवाम के लिए नए साल का पहला हफ्ता भी महंगाई का मजीद बोझ डाल गया और हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 21.38% रही। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 0.08% इजाफा हुआ, जबकि मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 21.38% रही। एक हफ्ते के दौरान आलू की फी किलो कीमत में औसत ₹2.17 का इजाफा हुआ, जबकि दाल मसूर की फी किलो औसत कीमत में ₹3.23, दाल मूंग ₹1.76, दाल माश ₹3.82 और दाल चना ₹2.30 फी किलो मजीद महंगी
महंगी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते चीनी की फी किलो औसत कीमत में 62 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि आग जलाने वाली लकड़ी फी मन कीमत 6 रुपए 39 पैसे इजाफे के बाद 795 रुपए 63 पैसे हो गई। हालिया हफ्ते बीफ की औसत फी किलो कीमत 1 रुपए 96 पैसे, मटन 8 रुपए 16 पैसे फी किलो महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में औसत 8 रुपए 96 पैसे का इजाफा हुआ। अंदाजे शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 7 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी हुई। टमाटर की औसत कीमत फी किलो कीमत 10 रुपए 8 पैसे कम हुई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 23 रुपए 35 पैसे कमी आई और अंडों की फी दर्जन कीमत 4 रुपए 19 पैसे कम हुई। आटा, चावल और सुरख मिर्च की कीमत में भी कमी आई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन किन अफराद की तिब्बी पेचीदगियों का शिकार कर सकती है, इस हवाले से माहिरीन ने वजाहत की है। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक मुतादिद अमराज के माहिर डॉक्टर अली ने बताया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद किन तकलीफ का शिकार है और क्यों है। डॉक्टर अली का कहना है कि कमजोर मुदाफती निजाम वाले अफराद पर ओमिक्रॉन का हमला शदीद होता है। जो अफराद कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले जा चुके होते हैं, इनका मुदाफती निजाम ऐसे अफराद के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो जाता है जिन्होंने या तो वैक्सीन की कोई खुराक नहीं ली होती या मतलूबा खुराकें मुकम्मल नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद में इजाफा कोई बड़ा मसला नहीं, असल मसला ये है कि मुतासिरीन में से कितने ऐसे हैं जो शदीद तकलीफ की वजह से अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर अली ने कहा कि बूढ़ों और लाइलाज अमराज में मुब्तला अफराद को बूस्टर डोजेस की जरूरत है, दीगर अफराद के मुकाबले में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज सिर्फ इन लोगों के लिए मुनासिब नहीं जिन्हें वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के दौरान एलर्जी की मुश्किल पेश आई हो। इनके अलावा तमाम अफराद बूस्टर डोज ले सकते हैं। किसी भी बूस्टर डोज लेने से कोई मुश्किल नहीं होगी, जबकि बूस्टर डोज लेने से मुदाफती निजाम ज्यादा मौसर हो जाएगा। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा हिबा बुखारी और अदाकार आरिज अहमद रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर हिबा बुखारी और आरिज अहमद के निकाह की तस्वीर और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों को निकाह के रोज खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। हिबा और आरिज ने निकाह के रोज ऑफ वाइट रंग के खूबसूरत लिबास का इंतखाब किया। हिबा को ऑफ वाइट और गोल्डन रंग के गरारे में देखा जा सकता है, जबकि आरिज ने ऑफ वाइट शेरवानी ज़ेब तन की है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर निकाह के रोज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं सोचती थी कि पहली नजर क्या है और मैंने आज देख लिया कि नजर हंसी और आंसू आए। दूसरी जानिब आरिज ने भी हिबा की तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को निकाह की खुशखबरी सुनाई। अदाकार ने लिखा कि कुछ इंसान के मंसूबे होते हैं और फिर अल्लाह के मंसूबे होते हैं और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। अदाकार अली अंसारी और सबूर अली रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में आजकल शादियों का सीजन है। पहले मरियम अंसारी और अरीबा हबीब की शादी के चर्चे हैं और अब हिबा बुखारी और सबूर अली की अचानक होने वाली शादी ने मद्दाहों को हैरान कर दिया है। सबूर और अली का शुमार शोबिस की मकबूल जोड़ियों में होता है। दोनों के निकाह की आलिशान तकरीब गुज़िश्ता रोज हुई, जिसमें सबूर और अली के दोस्तों समेत शोबिस से मुंसलिक शख्सियात ने शिरकत की। अदाकार जोड़ी के निकाह की कई वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं, जिसमें कहीं सबूर को अपनी मरहूम वालदा को याद करते हुए अबदीदा होते देखा गया तो कहीं दुल्हा दुल्हन दोस्तों के साथ खुशगप्पों में मसरूफ दिखाई दिए। मद्दाहों को सबूर और अली का रिवायती अंदाज भी खूब पसंद आया। निकाह के लिए सबूर ने मैट गोल्डन रंग का गरारा ज़ेब तन किया था, जबकि अली अंसारी ने सफेद रंग की शेरवानी पहनी जिस पर कुल्ले ने 4 चांद लगा दिए। अलावाज़ी निकाह की तकरीब में अदाकारा किंदा हाशमी, एमन खान, ज़ारा नूर अब्बास और सादिया गफ्फार समेत कई फनकारों ने शिरकत की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मोबाइल फोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तैयार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी सोनी ने CES नुमाइश के मौके पर एक और कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी विजन S स्वीडन के साथ एक SUV कॉन्सेप्ट गाड़ी विजन S02 को पेश किया है। इस नई गाड़ी की तैयारी के लिए विजन S स्वीडन के तजुर्बे को मद्देनजर रखा गया था और इसकी आजमाइश 2021 में शुरू हुई थी। इस मकसद के लिए सोनी ने आइंदा चंद माह के दौरान एक नई कंपनी सोनी मोबिलिटी इनकॉर्पोरेशन को तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसके जरिए वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में कदम रखेगी। कॉन्सेप्ट गाड़ी को पेश करते हुए सोनी के चेयरमैन, सदर और CEO केंशिरो योशिदा ने दोनों गाड़ियों को पेश किया। इस नई SUV में काफी कुछ विजन S स्वीडन जैसा है, मगर इसकी साख ज्यादा कॉम्पैक्ट की है, जबकि ये ज्यादा बड़ी भी है, जिसके 2 वर्जन है, एक 4 जबकि दूसरा 7 मुसाफिरों के लिए है। सोनी के मुताबिक इस गाड़ी में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स मौजूद हैं और हर मोटर 268 हॉर्स पावर की ताकत फराहम करती है। दोनों गाड़ियों के अंदर एक बड़ा डिस्प्ले है जो 3 स्क्रीनों पर मबनी है और पूरे डैशबोर्ड पर फैला हुआ है। इसके अलावा बैक पर 2 मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिए गए हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं कि सोनी की जानिब से इन गाड़ियों को कब तक सारिफिन के लिए मुतालिब कराया जा सकता है और इस बारे में तफसीलात नई कंपनी के क़याम के बाद ही सामने आ सकेगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें।
क्रिकेट की दुनिया में अक्सर दिलचस्प और अजीब वाकयात देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एश सीरीज के चौथे टेस्ट के दौरान एक वीडियो सामने आई थी जिसमें ऑस्ट्रेलियन बॉलर की गेंद विकेटों को छूते हुए विकेट कीपर के पास गई, लेकिन बेल्स न गिरी। एम्पायर ने भी इंग्लिश बैटर बेन स्क्वाट को आउट करार दे दिया और इंग्लिश बल्लेबाज ने रिव्यू ले लिया और क्रिकेट कवानीन के मुताबिक वो नॉट आउट करार पाए, क्योंकि जब तक बेल्स ना गिरे तो बैटर को आउट करार नहीं दिया जा सकता। अब पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर राशिद लतीफ ने भी सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच में पेश आने वाले वाकये की वीडियो शेयर की है। वीडियो पर एक पुरानी लेकिन दिलचस्प वीडियो शेयर की है जिसके साथ माजी के अजीम विकेट कीपर ने एक कैप्शन भी तहरीर किया है। राशिद लतीफ ने लिखा है कि गेंद स्टंप्स के दरमियान से गुजर गई लेकिन बेल्स अपनी जगह बरकरार रही। क्रिकेट की दुनिया में भी ये अनोखा वाकया पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 1997 में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान पेश आया था। साबिक विकेट कीपर ने मजीद बताया कि बॉलर मुश्ताक अहमद थे जबकि सामने प्रोटीज बल्लेबाज पैट स्मार्क थे और स्टेडियम शेखुपुरा का था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिका में फरोख्त के लिए पेश किया गया एक घर ऑनलाइन वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी कीमत के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि ये पूरी तरह सियाह है, ना सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी। ये मकान अमेरिकी रियासत में एक खूबसूरत लोकेशन पर बनाया गया है, लेकिन मुकम्मल सियाह होने की वजह से ये पुरस्कार सूरत इख्तियार कर गया है और अमेरिका भर में इसका चर्चा हो रहा है। इस मकान को हिशपा की शक्ल में तामीर किया गया है, अगरचा इसका फर्श और कुछ दीवारें सफेद टाइलों से बनी हुई हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि घर की अंदरूनी और बैरूनी साख मुकम्मल सियाह है। इसे गॉथ होम का नाम दिया गया है, यानी इसे ऐसे डिजाइन घर वालों जो कि करून वस्ती के दौर के यूरोप में तामीर होते थे। ये एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक सेठ गडमैन की मलकियत है जिसने इसे $75,000 में खरीदा था। ताहम अब इस पुरस्कार से घर की कीमत $2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। इसकी साख बहुत खूबसूरत और महल वकूफ बहुत पुरकशिश है। मकान के अंदर 2 बड़े बेडरूम 2 बाथरूम है। मकान 2 मंजिला है जो कि 2100 मुरब्बा मीटर पर तामीर शुदा है। बैरूनी तौर पर इसके 8 कोने हैं और खूबसूरत खिड़कियां जा बजा मौजूद हैं। बाहर से देखने पर यह मुकम्मल तौर पर सियाह दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाकर भी दीवारें काली हैं। मकान के मालिक इसके इब्तदाई रंगों से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मकान का पूरा नक्शा ही बदलकर इसे काला रंग दे डाला और ट्विटर पर पोस्ट किए जाने के बाद लोगों ने इसमें बेपनाह दिलचस्पी दिखाई। मालिक मकान के मुताबिक इसके सियाह रंग की वजह से रात को पुरसुकून नींद आती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔